जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम महीने की कहानी। यह कहानी पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन सुननी चाहिए। यदि आपने अधिक मास स्नान किया है तो पूजा करने के बाद ये कहानी जरूर सुने। लेकिन यदि आपने अधिक मास स्नान नहीं किया है तो भी भोजन करने से पहले इस कहानी को प्रतिदिन सुने तथा आखिरी में 33 मालपुए काशी की थाली में रखकर दान करें। इतना सा कर लेने पर भी अधिक मास स्नान का फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास की कहानी। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था, और दूसरी रानी से ना बोलता था और ना ही प्यार करता था। वह रानी महल के नीचे बने कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इसीलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया था। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत आदि धार्मिक कार्य करती रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि ये सब राजा को वश में करने के लिए करती होगी, इसीलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें करती रहती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ व मंदिर की परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती थी, जैसे केला, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। ये सब पेड़ पौधे गांव से बाहर लग रहे थे। वह सुबह उठकर जल्दी सबकी पूजन करके दिया बत्ती करती व परिक्रमा करती थी। एक दिन उसको बड़ी रानी ने देख लिया तो उसने राजा जी से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे कटवा दो। उस समय बैसाख का अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती थी, गर्मी का मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी जी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने व रहने की जगह जरूरी है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे वे रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जगह को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना करके ही परिक्रमा कर लूंगी। यह सोचती सोचती अपने घर से बहुत दूर निकल गई और विष्णु भगवान का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ दिखा। वह पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर खुश हुई और सोचने लगी कि चलो, महल के नीचे भी अकेली रहती थी, यहाँ रह लेती हूँ। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना खा लूंगी। उसने गंगा की धारा में सुबह स्नान किया और 33 पुए बनाकर आकड़े के चढ़ाए। वह पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। वह खुश हुई कि पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया। वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा जी शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए थे। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी जीव जंतु व पशु पक्षियों का क्या हाल हो रहा होगा। वह बहुत दुखी हो रहे थे और नौकर से कहा कि कहीं दूर तक देखो कि 2 बूंद पानी मिल जाए, वह छोटी सी छाया मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज तो जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नजरें फैलाई तो वहीं रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाए और जल पीकर आकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा जी को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने ये पेड़ लगाया और कौन इसकी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी कोई एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा घर आ गए और रात को जब सोने गए तो राजा ने यह सारी बात रानी को बताई और कहा कि तुम्हारे कहने से मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, आज तो हमारी जान ही निकल जाती,
कहीं भी हमें एक भी पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला और वहां पर गंगा की धारा मिली, नहीं तो आज हम जीवित घर नहीं आते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ या व्रत उपवास किया था क्या, जिससे हमारी आज जान बच गई। रानी ने कहा कि हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कुछ व्रत उपवास किया होगा, उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए तो वह वहां नहीं थी। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते हुए वहीं जंगल में पहुंचे। वहां छोटी रानी उसी आंकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बात सुनकर खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ करो और घर चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम तो आपकी वजह से ही जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई और पहले के अत्याचारों की माफी मांगी। राजा रानी को लेकर घर आ गए। पूरी नगरी में जय जयकार हो गई। राजा जी रानी को महल में लाए व बड़ी रानी को देश निकाला दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दिया और छोटी रानी को महलों में रखा और फिर राजा के 90वें महीने सुंदर सा राजकुमार हुआ। राजा बहुत खुश हुए। राजा रानी व देशवासी सभी सुख से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस लगवाए, जगह जगह धर्मशाला कुआं बावड़ी बनवाए, हर जगह पानी की व्यवस्था करी और फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने व्रत उपवास किया और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन करवाया, सोना चांदी वस्त्र आभूषण अन्न धन गऊ आदि सब दान किया। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे राजा की जान बचाई व रानी को वापस सम्मान दिया, पुत्र दिया, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करना। कहता न सुनता न हुकार भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।